एक सेहरे वाला पान देना। सेहरे वाला पान? कौन हो भाई जो शादी के लिए इतना बिलबिला रहे हो? अरे नहीं, मेरी शादी तो अभी अभी हो चुकी है। शादी हो चुकी है, वो सेहरा अब लगा रहे हो? ई का बात हुई? कोनो पागल हो का? अरे नहीं, मैं हीरो हूँ, अभय ओबेरॉय। तुमने मुझे पहचाना नहीं? एक बात तो बताओ, काम तो तुम कुछ करते नहीं हो और कभी जब एक आध फिल्म में दिख भी जाते हो, फिर भी लड़की तुमको मिल गई? वो क्या है ना, मैं बहुत लकी हूँ। अरे वो तो हम भी जानते हैं कि तुम लकी हो। फिल्म फ्लॉप हो जाती है, फिर भी नई फिल्म मिल जाती है। अरे इस बात पे तो तुम हमारी 4 लाइन सुन लो। अवेक जी लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, नई नई शादी हुई है, कहीं दूर जाके हनीमून मनाओ। आज नहीं तो कल तुमको नई फिल्म मिल ही जाएगी, मगर ये शादी की अनमोल घड़ी दोबारा वापस नहीं आएगी। हेलो डार्लिंग, आ रहा हूँ मैं। अरे तुम्हें पता है ना कि मेरी आउटगोइंग बंद है। अच्छा आ रहा हूँ बाबा, प्लीज। अच्छा आके गाना सुनाऊंगा, आके। ओके ओके, आ रहा हूँ। नमस्कार देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले एबीसी, यानी कि अब बकवास चालू। आज जो हमारे साथ गेस्ट आने वाले हैं, ये हैं टीम इंडिया के हॉकी कैप्टन कबीर खान। गोल। ये भैया हॉकी क्या मुझे मारने के लिए लाए हैं? नहीं, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस से यहाँ पर आ रहा हूँ। हाँ, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। हॉकी संभालिए। सो कबीर, आप तैयार हैं? पहला सवाल ये रहा, दिल्ली शहर किस स्टेट का पार्ट है? ऑप्शंस आर ए यूपी, बी बिहार, सी पंजाब, डी हरियाणा। मैंने ये बात पहले भी कहा है और अब भी कहना चाहूंगा जी। मुझे किसी स्टेट्स का नाम सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। मुझे तो सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है और वो है इंडिया। इंडिया। सही जवाब, सही जवाब। भाई बड़ा उम्दा खेल रहे हैं आप। थैंक यू। तो आपका सवाल आ रहा है और ये रहा, किसी भी हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शंस आर ए 11, बी 12, सी 13 या डी 14। ये थोड़ा टफ है। हाँ। अरे ये आपके लिए टफ है? आपकी पूरी जिंदगी तो हॉकी में गई है, आपको नहीं मालूम कि कितनी लड़कियां खेलती हैं टीम में? वो क्या है कि मैं ज्यादातर मैं लड़कियों को पनिशमेंट दे देकर बाहर कर देता हूँ। हाँ, और वो लोग बेंच पे बैठी रहती है, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली मैं एक लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगा। हाँ। किससे बात करना चाहेंगे आप? विंध्या नायक। विनय नायक को फोन लगाया जाए। हेलो विंध्या, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास 70 मिनट है, सिर्फ 70 मिनट। हाँ। अरे अरे कबीर भैया, ये 70 मिनट नहीं है, 65 सेकंड है, 65 सेकंड। शायद ये तुम्हारी जिंदगी के अहम 70 मिनट है। आज मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगा, तुम मुझे सवाल बताओगी। हाँ, आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। आज के बाद कुछ हो या ना हो, कुछ रहे या ना रहे, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, खुदा भी नहीं। ओ समय समाप्ति की घोषणा। ये 70 मिनट अभी खत्म नहीं हुए। नॉट राइट, नॉट राइट, चीटिंग। इंडिया के साथ चीटिंग है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ओम गुरुर मुन्ना गुरुर सर्किट गुरुर्देवो महेश भट्ट गुरुर साक्षात असरानी तस्मै श्री प्रभुदेवाय नमः। तो बोलो बालक, क्या कष्ट है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाया है बालक? मैंने आज तक सारे हीरोज के बचपन के रोल किए हैं, लेकिन अब जब मैं खुद बांका जवान हो गया हूं, गबरू जवान हो गया हूं, तो कोई भी प्रोड्यूसर मुझे एज अ हीरो लेना ही नहीं चाहता। बालक कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारी कुंडली में मास्टर मयूर योग है। ये कौन है? इस योग में ऐसा ही होता है बालक। प्रभु श्री सचिन की कुंडली में भी यही योग था, जिसकी वजह से वो चाइल्ड आर्टिस्ट से हीरो बनकर नदिया के पार तो आ गए, लेकिन साइड हीरो बनकर नदिया में ही डूब गए। बॉलीवुड शास्त्र में इस योग को मासूम जुगल हंसराज का फ्लॉप योग भी कहते हैं। तो बाबा अब मैं हीरो बनने के लिए क्या करूं? ऊपर देखूं? नहीं सबसे पहले तो तुम माता श्री उर्मिला मातोंडकर के मंदिर में जाकर 120 बार छम्मा 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 इस मंत्र का जाप करो, ताकि तुम भी उन्हीं की तरह चाइल्ड आर्टिस्ट से वाइल्ड आर्टिस्ट बन जाओ।
उसके बाद अगर प्रभु श्री ऋषि कपूर की कृपा रही बालक, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोलो साचे श्री प्रभु जूनियर महमूद की जय। ये अरे अरे बाबा सब उलट फेर हो गया यार। अरे तो इंग्लैंड से बात करो, फोन रखो। अरे बाबा कौन है? अरे राजू बेटा, आज डे नाइट मैच है ना। अच्छा अच्छा, तुमको मैच देखने का है? अरे नहीं, मैं तो हाइलाइट्स ही देख लूंगा। अरे बाबा, मैं तो इस बुढ़े पे इस बात भी पैसा लगा सकता हूँ कि हाईलाइट तक जिन्ना रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ? अरे कुछ नहीं, अरे तुम काम का बात करो, आराम से बैठो, तुम्हारे लिए चाय मंगाता हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे पैसा लगाना है। अरे छोरो मोरो चचा, छोरो मोरो, अपना पेंशन का कमाई क्रिकेट पे क्यों बर्बाद करता है? नहीं, मुझे कपिल देव पे पैसा लगाना है। अरे चचा तुम चरिया हो गया है? कपिल देव ने तो कब का क्रिकेट छोड़ दिया। तो गावस्कर पे पैसा लगाऊंगा। अरे बाबा तुम हॉस्पिटल से इधर आया क्या? कोमा में था इतना बरस? गावस्कर कभी का क्रिकेट छोड़ दिया, अभी वो कमेंट्री करता है। तो लाला अमरनाथ पे पैसा लगाऊं? अरे बाबा लाला अमरनाथ तो कब का गुजर गया, उसका छोकरा है ना मोहिंदर अमरनाथ, अभी उसका उम्र हो गया है अमरनाथ यात्रा पे जाने का, तुम बात करता है। तो राजू बेटा तुम ही बताओ कि मैं किस पे पैसा लगाऊं ताकि मैं रातों रात राजा बन जाऊं। राजा राजा का नाम मत लो, तुम भी फंसेगा हमको भी फंसाएगा। अगर तुमको ए राजा बनना है तो क्रिकेट में नहीं पॉलिटिक्स से ज्वाइन करो। विक्रम, क्या विक्रम विक्रम लगा रखा है? अगर तेरे दिमाग में इतने सवाल थे, अपने स्कूल मास्टर से क्यों नहीं पूछा था? पूछे थे विक्रम, पूछे थे। स्कूल मास्टर से भी मैंने कई सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुझे जवाब देने का क्या फायदा, तू तो बड़ा होके एक्टर ही बनेगा ना। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पढ़ाने में मैंने कितनी मेहनत की तुझे पता है? और फिर भी तू 10th स्टैंडर्ड फेल हो गया। उसमें मेरी गलती नहीं है। तो क्या फिर मेरी गलती है? नहीं, मौसम की गलती है, मौसम की। मौसम की गलती? क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे एग्जाम में मुझे एक ऐसे लिखने को आया था। कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? अरे ऐसे ऐसे, मतलब क्रिकेट मैच के ऊपर मुझे एक ऐसे लिखना था एग्जाम में। ओह, तो फिर तूने लिखा क्यों नहीं? मैंने लिखा था, लेकिन उस दिन बारिश हो गई थी और क्रिकेट मैच कैंसिल हो गया था। तो मैंने अपने एग्जाम के उस ऐसे में लिख दिया कि बारिश की वजह से क्रिकेट मैच रद्द हो गया है। मैंने तो सच लिखा था, लेकिन मास्टर जी ने पता नहीं क्यों मुझे फेल कर दिया। बेटा, तू भले ही फेल हो गया, लेकिन तूने झूठ नहीं बोला। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ आज। थैंक यू विक्रम, थैंक यू।